जिनवर यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। इसमें जिन प्लस वर बराबर जिनवर ऐसा शब्द बना है। जिन का अर्थ होता है कि जिद काम मोह, मतलब जिसने क्रोध को जीता है, मान को जीता है, माया को जीता है, लोभ को जीता है, काम वासनाओं को जीता है, ऐसे राग द्वेष और मोह के विजेता जो हुआ करते हैं वह जैन शासन में जिन कहे जाते हैं। आप लोग मेरी भावना की पंक्तियों में पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये पूरा लक्षण सच्चे देव का या जिन का, भगवान का, आप्त का केवल दो पंक्तियों में पूरा लक्षण है। जिसने राग देश कामादिक जीते, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति राग द्वेष काम आदि को नहीं जीत पाता है। बड़े से बड़े अवस्था को प्राप्त होने पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति राग रहता है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति द्वेष भी रहता है। ये दो बातें जब तक रहती हैं, और तीसरी बात कामादिक, कहीं ना कहीं काम वासनाएं रहती हैं। ये तीन बातें मेरी भावना में कही गई हैं। राग जब रहता है किसी व्यक्ति पर, तो दृष्टि उस पर ही बनी रहती है, घूम फिर करके वहीं दृष्टि जाती है। कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे समुद्र के मध्य जहाज के ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ पक्षी काश उड़े भी तो कहाँ उड़ेगा, और लौट करके उसी डंडी पर आकर के बैठ जाता है। रागी की एक ऐसी स्थिति रहती है, वह कितना भी सब कुछ देख ले, लेकिन उसका ध्यान और उपयोग उसी वस्तु पर या व्यक्ति पर होता है और आकर के वहीं रुक जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि राग भरी दृष्टि जब होते हैं तो बार बार नेत्र खुलते हैं और तिरछी निगाहें यहां से वहां जाती हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी करके देख लेते, ऐसी पीछे तिरछी निगाह करके। क्यों? वो उस पर संयम ही नहीं हो पाता है। राग एक ऐसी स्थिति खड़ी करता है। धन्य है भगवान वीतराग प्रभु के लिए कि जिन भगवान की दृष्टि नासाग्र है, और नासाग्र ही रहती है। आमतौर पर
दृष्टि पूर्ण खुली नहीं होती है। इसका मतलब उनका जिनका राग हो उसकी दृष्टि खुले, वो अन्य वस्तु को देखे, और जिसका राग ही नहीं हो तो दृष्टि खुलने की क्या आवश्यकता है, किसी को देखने की क्या आवश्यकता है। क्यों? राग नहीं है। राग नहीं है इसका अर्थ ही है कि उनकी दृष्टि नासाग्र है। नासाग्रता का अर्थ है कि आत्मा की ओर अभिमुख है। जैन दर्शन में केवल आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं कहा, केवल नासाग्र दृष्टि का नाम ध्यान नहीं कहा, अपितु आत्मदृष्टि का नाम ध्यान कहा है। जब हमारा ध्यान आत्मा की ओर होता है तो बंधो फिर बाहर के सारे दृष्टिकोण समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जैन प्रतिमाएं, विशेष करके दिगंबर जैन प्रतिमाएं कैसी मिलती हैं? नासाग्र दृष्टि। आप सभी दर्शन पाठ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। मुझे तो केवल इतनी ही पंक्ति लेना है कि जहां पर कह रहे हैं छवि वीतरागी नग्न मुद्रा है। दिगंबर जैन प्रतिमाएं नग्न मुद्रा वाली होती हैं और दृष्टि नासा पर होती है। जब जब भी पंचकलणक होता है तो पंचकलणक के अवसर पर सारा माप किया जाता है। दृष्टि कहीं तिरछी तो नहीं जा रही है, कहीं ऊपर तो नहीं जा रही है, कहीं बंद तो नहीं हो रही है। और उनके विषय में प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसका अलग अलग फल का भी वर्णन है। यदि दृष्टि ऊपर की ओर जा रही है तो उसके लिए उग्र दृष्टि प्रतिमा कहा जाता है। उग्र दृष्टि प्रतिमा संहारक मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा का प्रतिष्ठा पंचकलणक आदि करने वाले, कराने वाले आदि आदि उनके लिए वो बिल्कुल विपरीत फल प्रदान करती हैं। संहारक का अर्थ होता है कि जीवन को ही समाप्ति परक हुआ करती है। इसलिए प्रतिमा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिमा प्रतिष्ठा कराना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिमा की परीक्षा करना भी महत्वपूर्ण होता है। और प्रतिमा की ओ सम्यक परीक्षा के बाद ही उनकी प्रतिष्ठा होना चाहिए। कभी कभी लोभी गुरु लालची चेला ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसी प्रतिमा प्रतिष्ठापक अब ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रतिमा थी, वो उग्र दृष्टि थी। मैंने कहा भैया आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आप जाओ और इसको चेंज करके आ जाओ। बहुत से बहुत
आपका ट्रेन का आने जाने का खर्च बढ़ेगा और क्या है। लेकिन आप अच्छा काम कर लोगे, सही प्रतिमा स्थापित करोगे, तो आपके लिए जीवन भर क्या, आपके पूरे वंश परंपरा के लिए सुखहाली बनी रहेगी। अब उनके लिए बात रुचि नहीं, संसार है ना, सभी की बातें सबको थोड़ी रुचती हैं। बड़े टेढ़े से बोले, महाराज इतनी दूर से लाए हैं, इतनी मेहनत की है और बनवाई है, पैसा खर्च किए हैं। मैंने कहा सब कुछ माना, पर प्रतिमा सही नहीं बन पाई, या कोशिश करो इसको सही बनाने की, बनवाने की। मुझे कल कुछ जल बिंदु की पंक्तियां पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने उड़ीसा में जब थे तो वहाँ एक तूफान आया था और फेनी तूफान आया था। तो उसके पूर्व वो तो पहले से जानकारी सबको मिल गई थी कि अमुक अमुक तारीख और इतने बजे ये तूफान आने वाला है। तो समुद्र के तटों को खाली कराया जा रहा था। एक गरीब महिला ने एक घर बनवा लिया छोटा सा, तो किसी भी हालत में खाली करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस उसके लिए बार बार कह रही थी कि भाई ये तूफान आएगा और यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती, पानी की लहरें भी आ सकती हैं, तुम्हारा मकान गिर भी सकता है, इसलिए आप यहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचे। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर शासन ने ऐसे लोगों को अस्थायी रुकने के स्थान भी बना दिए थे और कहा कि जब ये तूफान समाप्त हो जाए आप अपने अपने स्थान पर चले जाना, आपको रुकने की सब व्यवस्था है। वो महिला तैयार नहीं हो रही थी। उसने कहा कि कहीं मैं वहाँ पर गई और दूसरों ने कहीं मेरे घर में आकर के अपना अतिक्रमण कर लिया, अधिकार जमा लिया, तो फिर मेरी जिंदगी भर की कमाई सब चली जाएगी। मैं किससे खाली करवाऊंगी, कैसे खाली करवाऊंगी? मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तो पुलिस ने उसको समझाया कि माँ, अम्मा, तू ये बतला, कमाई की कीमत तू कर रही है, प्राणों की कीमत नहीं कर रही है। काश तुम यहां रहे आए और कोई अनहोनी घटना घट गई तो ये मकान भी तुम्हारे किसके काम में आएगा? और यदि आप यहां से दूसरी जगह पहुंच गए, आपकी सुरक्षा रही और आप कहीं तूफान के बाद फिर से अपने स्थान पर आ गए, इसमें क्या हानि है? अगर आपको इस बात की चिंता है कि कोई अतिक्रमण कर लेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। पुलिस ने बड़ी अच्छी तरह से कहा, उसकी जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं। आपका नाम और आपके मकान का जो भी नंबर वगैरह है वो हम आपके लिए यथोचित सुरक्षित रखवा देंगे और आपको व्यवस्थित तरीके से देंगे, आप खाली कर दें। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति धन, रुपया, पैसे की कीमत समझ लेता है, लेकिन अपने प्राणों की कीमत नहीं समझ पाता है, अपने प्राणों के विषय में नहीं सोच पाता। मैंने भैया जी से बोला कि भैया जी, मूर्ति से और प्राण पैसे से अधिक यदि मूल्यवान हैं तो क्या चीज़ है? आपके प्राण मूल्यवान हैं। अगर आपके जीवन रहा तो सब कुछ है, आपका परिवार रहा तो सब कुछ मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी तो सब कुछ मिलेगी। बंधो,
अभी उस समय तो शांत रहे, धीरे से पंडित जी से बोला कि पंडित जी 1000-2000 रुपया जो भी हो हम आपकी दक्षिणा कर देंगे, आप स्वीकार कर लो प्रतिमा को। पंडित जी आ गए वे तो बातों में, वे ही पहले मना कर गए और वे ही बाद में आए, बोले महाराज चल सकती है। मैंने कि अभी तो आप बोल रहे थे कि चल नहीं सकती है, अब क्या बात है, ये कैसे चल सकती है? बोले चला लेंगे। मैंने कि सुनो, ये चला लेने की बात नहीं, वास्तविकता की बात है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने उन भैया से समझाया, मैंने कि देखो तुम 1000-2000 दे रहे हो, जाओ 1000-2000 लगाओ, जयपुर जाओ, दूसरी प्रतिमा ले आओ या इसी को ठीक करके आओ। बंधो अच्छी बातें रही, बड़े समझाने से वो मान गए और गए और संशोधन करके ले आए, प्रतिष्ठा हो गई, सबको खुशी हुई। कहने का अर्थ ये है, उग्र दृष्टि प्रतिमा निषिद्ध मानी गई। क्यों? उग्र दृष्टि क्रोध की दृष्टि कही जाती है। किसकी दृष्टि कही जाती है? क्रोध। जब किसी को क्रोध आता है तो पूरी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी आंखें निकल आती हैं। उग्र दृष्टि प्रतिमा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से तिरछी दृष्टि की प्रतिमा नहीं होना चाहिए। तिरछी दृष्टि वासनाओं का प्रतीक मानी जाती है, उसके लिए कटाक्ष दृष्टि कहा जाता है। कटाक्ष दृष्टि है जो तिरछे ऐसे ऐसे दिखती हैं, कटाक्ष परक दृष्टि है। तिरछी दृष्टि यह भी प्रतिमा के लिए अनुचित मानी जाती है। प्रतिष्ठाचार्य या आचार्यगण दृष्टि देखते हैं प्रतिमा की, परखते हैं, अगर ऐसी है तो उसके लिए अमान्य कर दिया जाता है, प्रतिष्ठा लायक नहीं है। बिना गोलक, गोलक का अर्थ क्या है? ये जो गोला बनाया जाता है आंख के बीच में, भली वो अर्ध गोला दिखता है, बिना गोलक की प्रतिमा अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा लायक नहीं मानी जाती है। क्यों? वो अंधी प्रतिमा कही जाती है। अंधी प्रतिमा कोई प्रतिष्ठा कराए तो अंधापन आता है। करने कराने सबके उसमें जो शामिल हैं तो ले अंधापन आता है। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में विशेष रूप से फल दिए गए, यानी सम्यक माप तौल से जो तैयार की गई है वो है दृष्टि नासा पे धरें। पूरी माप की जाती है, उसका प्रकार आंख से और नाक से नापा जाता है, प्रकार से लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें। वह नासाग्र प्रतिमा वीतरागी प्रतिमा मानी जाती है। बंधो ऐसे वे वीतरागी भगवान जिनकी वीतरागी छवि है, जिनकी नासाग्र दृष्टि है, वो वीतरागी प्रतिमा। एक पहला गुण है सच्चे देव का, पहला गुण क्या है? वीतरागता। ये वीतरागता झलकना चाहिए। हम लोग जब यहाँ 88 में थे तो एक छंद हम मंगलाचरण में उस समय चलता था, वीतरागता झर झर झरती, ऐसा उसकी पंक्तियां थीं, जिसमें देखो नित्य आहा। बंधो वीतरागता एक जिसमें गुण झलक रहा हो, और दूसरा क्या विशेषता दी है कि जो राग रहित हैं और जो द्वेष रहित हैं,
द्वेष रहित प्रतिमा, भौहें जिसकी तनी रहती हैं, बिल्कुल ऐसी भौहें, वो प्रतिमा प्रतिष्ठा लायक नहीं रहती हैं। भौहें तनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौह द्वेष का प्रतीक मानी जाती है। रोती हुई मुद्रा जैसी प्रतिमा द्वेषपरक मुद्रा मानी जाती है। हंसती हुई प्रतिमा रागपरक मुद्रा मानी जाती है। जैन प्रतिमाएं ना हंसती मिलेंगी, ना रोती हुई मिलेंगी, ना उग्र दृष्टि मिलेगी, ना तिरछी निगाह वाली मिलेंगी, ना बिना दृष्टि वाली मिलेंगी। प्रशांत मुद्रा, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, प्रशांत मुद्रा है। ऐसी वीतराग मुद्रा जिनके अंदर में है, ये मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये जीत चुके हैं, इसलिए प्रशांत मुद्रा है। बंधो, पूज्य आचार्य कहते हुए जिन कहे जाते हैं, जिन्होंने राग द्वेष काम क्रोध आदि को जीत लिया, वे जिन हैं। जिन शास्त्रों में दो प्रकार से कहे गए। एक तो वे जिन्होंने जीत लिया है, और एक वे जो जीतने के और प्रयासरत हैं, प्रयासरत हैं, पुरुषार्थशील हैं, वे भी जिन कहे गए। अपन देख रहे जिन मुद्राएं हैं। मुनि मुद्रा का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? जिन मुद्रा। जिन मुद्रा है, अर्थात जैसी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, वैसी निर्ग्रंथ मुनियों की भी मुद्रा होती है। ये जिन मुद्रा है। भगवान जिनेंद्र भी छवि वीतरागी नग्न मुद्रा हैं। मुनिजन भी छवि वीतरागी नग्न मुद्रा हैं। उनकी भी राग द्वेष परक दृष्टि नहीं होती, तिरछी निगाह नहीं होती, हंसना, उग्र दृष्टि करना और भी इस प्रकार से तिरछी निगाह से देखना नहीं, ये काम नहीं होते। क्यों? वीतराग के पथानुगामी हैं, इसलिए उन्हें जिनेश्वर के लघुनंदन कहा गया है। किसको कहा गया है? मुनि राजों को जिनेश्वर का लघुनंदन कहा गया। वे जिनेश्वर के लघुनंदन हैं। ऐसे मुनि होते हैं। वे एक देश जिन कहा जाता उनको। शास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है? एक देश जिन। अब एक देश जिन के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। कितने भेद हो सकते हैं तो बतला रहे हैं। बहुत सारे किस्म के मुनि भी हैं, उपाध्याय भी हैं, आचार्य भी हैं, गणधर हैं, स्थिविर हैं, प्रवर्तक हैं। कितने प्रकार के, जितने भी प्रकार के मुनिजन होते हैं, वे सभी एक देश जिन हैं। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ देव केवली वे पूर्ण जिन कहे जाते हैं। और तीसरी भी जिन कहे जाते हैं जिन्होंने घातीय कर्मों को जीता है, वे अरहंत जिन हैं। और जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को जीत लिया, वो कौन से हैं? सिद्ध जिन हैं। गौमठसार कर्म कांड ग्रंथ में और जीव कांड ग्रंथ में बंधो जिनकी भी वहां पर उन्होंने दो भेद कह दिए कि जिन संज्ञा उन्होंने प्रारंभ की। जिन कहाँ से प्रारंभ होती? तो करणान योग के अनुसार जो मोह को जीतते हैं वो जिन हैं। तो एक उपसामक और एक छपक। 11वें गुणस्थान का नाम उपशांत मोह जिन, ये परिपूर्ण नाम है।
क्या नाम है? उपशांत, मोह, जिन। और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण, मोह, जिन। क्षीण, मोह, जिन। जिन संज्ञा यहां पर प्रारंभ हो रही है। बंधो वे जिन हैं। सामान्य तौर पर छद्मस्थ भी जिन हैं और वीतरागी भी जिन हैं। छद्मस्थों की अपेक्षा से जिनवर कौन हैं? वीतरागी हैं। जिनों में श्रेष्ठ वीतरागी भगवान हैं, वे जिनवर हैं। दूसरी दृष्टि से कहते गणधरों में श्रेष्ठ या गणधरों के अधिनायक जिनवर हैं, तीर्थंकर हैं, उन्हें ही हम अरहंत कहते हैं। दूसरी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जिन वर के लिए नमस्कार, या जिन वरों ने, अब जिनवर कितने हो सकते हैं? कितने? परंपरा से देखें तो हम यूं कहेंगे हाँ अनंतानंत हुए, और वर्तमान दृष्टि से देखें तो कितने होते हैं जिनवर? 24। 24 जिनके शिष्य, 24 जिनेंद्रों के शिष्य। 24 कैसे हम समझें? तो वर शब्द को ध्यान रख लें। क्या शब्द? वर। वर में कितने अक्षर हैं? 2। कौन कौन? वा और रा। एक बोर्ड पर आप एक जगह लिख दीजिए वा, थोड़ी गैप दे करके लिख दीजिए रा, अलग अलग लिख दीजिए। जब आप वर्ण विद्या पढ़ते हैं तो वर्ण विद्या में या, रा, ला, वा। वा कौन से स्थान पर आ गया? कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। वा के नीचे 4 लिख दीजिए। और रा, तो या, वा, रा। हाँ, या, रा, ला, वा। या, रा। रा कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। रा के नीचे आप 2 लिख दीजिए। समझ में आ गया? या के नीचे 4 और वा के, या के नीचे 4। सुनो सुनो सुनो, वर, हाँ, वा के नीचे 4 और रा के नीचे 2। कितने हो गए? निक्कू एक बार खड़े तो हो जाओ। कितने हो गए? कैसे 24 हो गए? 4 और 2 6 तो कहाँ, 42 हुए। आप 24 कह रहे हो। कितने हो गए? सही बात है ना? 4 और 2 यानी 4 पे 2 42 हुए। इंटू नहीं कर रहे अभी अपन, ऐसे ही देख रहे हैं। 42 कोई तीर्थंकर होते क्या? 42 कोई तीर्थंकर होते क्या? नहीं होते। व्याकरण का एक सूत्र है, अंकाना वामनो गति। क्या है? अंकाना वामनो गति। अंका नाम वामनो गति। अंकों की वाम गति होती है। वाम गति यानी उल्टी गति होती है। 42 को पलट दो, 4 के स्थान में 2, 2 के स्थान पे 4 कर दो। कितने हो गए? हो गए ना 24? 10 बैठ जाओ। अपन एक एक बातें याद कर लेंगे तो अपने लिए समझ में आ गया। ये 24 हो गए।
24 जिनवर होते हैं, उन जिनेंद्र भगवान ने शिष्याणम अपने सुयोग्य शिष्य, भगवान के शिष्य ऐसे वैसे से नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सुयोग्य। वैसे शिष्य तो दुनिया में बहुत सारे हो जाते हैं, उनकी गिनती नहीं गिनी जाती है। गिनती कितनी किनकी गिनी जाती है? सुयोग्य शिष्य हैं, जो ऐसी योग्यता धारण करते हैं कि दुनिया उनका नाम लेती है। उससे योग्य शिष्य हैं, वे अपना भी नाम करते हैं और अपने गुरु का भी नाम करते हैं। विश्वयोग्य शिष्य कहे जाते हैं। उन्हें ही शिष्य कहा जाता है कि जो ऐसे प्रशस्त काम करते हैं। बंधु, कहने का अर्थ है जिन वरे हिम शिष्याणम, जिन वरों ने अपने शिष्यों के लिए धम्मो उब इट्ठो, किसका उपदेश दिया? धर्म का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? धर्म का। साधु जन, मुनि जन या भगवान अगर उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश में धर्म की ही बातें आती हैं, बाकी और संसार की गप सप नहीं आती है। उनके प्रवचन में धर्म की बात आती है। धर्म यानी क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ऐसा धर्म के ईश्वर कहते हैं, धर्म है। और जब आप आचार्य वंदना करते हैं उस समय एक श्लोक पढ़ते हैं, गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षम। सुखमाल, तुमको तो याद हो गया, एक बार खड़े होकर के सुना दो। अरे बैठे ही बैठे सुना दो, बैठे ही बैठे सुना दो। शर्म आओ नहीं। बहुत 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 अच्छा, साहस कर लिया, डर तो बहुत लग रहा था। बंधु, गुरुवः पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। ज्ञान दर्शन नायका, जो ज्ञान दर्शन के यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नायक हैं, जिनका मजबूत श्रद्धान है, ज्ञान मजबूत है, और चारित्रार्णव गंभीरा, और चारित्र में जो गंभीर हैं। सीधा अर्थ हो गया, जो रत्नात्रय से संपन्न हैं। वे उपदेशक कहे जाते हैं, वे ही उपदेश प्रदाता कहे जाते हैं। पंकज भैया उपदेश प्रदाता नहीं हो सकते हैं, तुम उपदेश प्रदाता क्यों? अब जब धारण कर लोगे रत्नात्रय तो सही मायने में उपदेश प्रदाता हूं। इस सूत्र के अनुसार तो पंकज आप ही नहीं, और भी कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई एलक, कोई छुल्लक, छुल्लिका, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, वे उपदेशक है ही नहीं है। उपदेशक कौन है? जो रत्नत्रय से सहित हैं। वे उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? राज्य कथा का, राजनीति का क्या उपदेश दे सकते हैं क्या? मुनि जन राजनीति का उपदेश नहीं देते।
किसी ने कहा कि राजनीति का उपदेश क्यों नहीं देते हैं। राजनीति में पार्टियां होती हैं, पार्टियां समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं। संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं। मुनिराज क्या किसी वोट दे सकते हैं क्या? वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उनका आईडी कार्ड नहीं होता है। वो नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं होता, जनसंख्या में उनकी गिनती नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है, वे किसी को वोट नहीं देते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं और ना किसी को चोट देते हैं। इसलिए सभी उनके चरणों में सारी पार्टियां नतमस्तक होती हैं। सारी पार्टियां उनके चरणों में नतमस्तक होती हैं। विश्व में केवल दो ऐसे हैं, एक तो भगवान और एक गुरु। वे किसी पार्टी के नहीं होते हैं, अभी तो सारी पार्टियां उनकी होती हैं। इसलिए हर पार्टी वाले उन्हें अपना मानते हैं, अपना मानते हैं। अगर कोई संत किसी पार्टी से जुड़ जाए तो सीमित हो जाएगा, उस पार्टी विशेष का हो जाएगा, दूसरी पार्टी साइड में हो जाएगी। जो संत किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है, अपने यहाँ भिंड का उदाहरण है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग अपने यहाँ आते हैं और उसी खुशी से आते हैं। जो एक पार्टी के आते थे उसी खुशी से दूसरे के आते हैं, फिर कोई तीसरा आ जाए तो वो भी उसी खुशी से आते हैं। और अपने यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता ये है, जैन समाज भली घर में रहे तो पार्टियों से जुड़ी रहे, लेकिन जब मंदिर में रहती हैं तो पार्टी के विकल्प नहीं करती हैं, अतिथि का स्वागत करती हैं। अतिथि का स्वागत करती है, अतिथि का सम्मान करती हैं। हर पार्टी का सम्मान मंदिर में होता है और उनके लिए ऐसा आशीर्वाद दिलाया जाता है, आप अपने कर्तव्य, देश राष्ट्र की सेवा और उसकी जिम्मेदारी को भली भांति निभाह करते हुए अहिंसा का, सत्य का, अचौरी का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का उसका भरपूर प्रसारण करें। व्यसन मुक्ति शाकाहार का प्रचारण करें। जनता को भलाई में, अच्छे भलाई करने में आपका योगदान रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। बंधो, यही कारण है कि हर नेता आकर के बड़ा आनंदित होकर के यहाँ से लौटता है, खुश होकर के लौटता है और हमेशा हमेशा याद करता है, चाहे वो पार्टी में हो और चाहे पार्टी में भी ना भी हो। बंधु, यहाँ आचार्य महाराज एक बात के लिए बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि जो वीतरागी हैं वे धर्म के नेता कहे जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम प्रधान हैं। और कहते हैं कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और वहाँ सब जीवों को सब जग जान लिया, सर्वज्ञ का लक्षण है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। भेतारम कर्म भूभृताम,
तो बतला रहे हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशी का प्रतीक है। अभेतारम कर्म भूताम, ये क्या है? ये उनकी वीतरागता का प्रतीक है। बंधो, ऐसे गुणों से संपन्न भगवान जिनेंद्र होते हैं और मुनिजन होते हैं। मोक्ष मार्गोपदेश का वे जब भी उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। संभव है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश नीरस रहे, नीरस रहे, लेकिन बंधो शुरू में नीरस लगता है, बाहर में नीरस दिख सकता है, अंदर में तो सरस सरस है। पार्टी की बात करने लग जाएं तो हो सकता है एक पार्टी उनकी खूब तालियां बजाए जिसकी बात करें, लेकिन दूसरी पार्टियां वो नाराज भी हो सकती हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के उपदेश में कहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं मुनिजन, गुरुजन, साधुजन और भगवान किसका उपदेश देते हैं? धर्म का उपदेश, रत्नत्रय का उपदेश देते हैं। बंधो, तम सोण सकण्णे, आचार्य महाराज इस गाथा के तीसरे चरण में कह रहे हैं तम सोण सकर्ण में कि धर्म क्या है, तो मतलब दंसण मूलो, मतलब उपदेश धर्म का देते हैं तो अब धर्म का कोई मूल जड़ भी तो होगी, कोई रीढ़ होगी, कोई नींव होगी, तो क्या है? तो कहते दंसण मूलो। ये जैन दर्शन की विशेषता है। दर्शन पाहुड़ आचार्य महाराज लिख रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं धर्म का यदि मूल है तो सम्यक दर्शन है। और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं दया धर्म का मूल है। क्यों? वो दया की भूमिका में बैठे हैं। हमारे आचार्य महाराज भी कहेंगे दया भी धर्म का मूल है। चूंकि यहाँ दर्शन प्राभित ग्रंथ है, सम्यक दर्शन की बात आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, तो इसलिए वे कहते हैं धर्म का यदि कोई मूल है तो वह सम्यक दर्शन है। जड़ है तो वृक्ष संभव है, और जड़ ही ना हो तो वृक्ष हो सकते क्या? वृक्ष नहीं होगा। और बिना जड़ का वृक्ष होगा तो केवल एक ही होगा, होगा ना? एक वृक्ष होगा जो बिना जड़ का है। पंकज भैया, देखा तुमने ऐसा कोई वृक्ष? नहीं देखा। रतनलाल जी से पूछ लो, बिना जड़ का वृक्ष कौन सा हो सकता है? हो सकता कि नहीं? क्या बोले? नहीं हो सकता। अरे तब तो फिर अब किससे पूछवाए? हाँ, उल्ला खड़े हो जाओ। बिना जड़ का वृक्ष कौन सा है? क्या? उसमें भी जड़ें होती हैं, लेकिन अब हम बतला रहे हैं अमर वेल। कौन सी बेल? अमर वेल। अमर वेल तो देखी ना, अमर वेल कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों के ऊपर। वो एकदम जाल सा बिछे रहता है, वो अमर वेल है। हम लोग जब छोटे थे तो फिर एक छोटे छोटे से एक पेड़ ऐसा देखो, एक पेड़ ऐसा देखो जिसके फल ना, जिसकी जड़ ना पत्ता। तो एक ऐसा पेड़ जिसकी ना तो जड़ होते हैं और ना कोई पत्ते होते हैं, और जड़ और पत्ते नहीं तो फूल भी नहीं होते और फल भी नहीं होते हैं। जड़ नहीं होती है। लेकिन ऐसे पेड़ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। थोड़ी सी धूप पड़ती है और पूरे से मैया की तरह सूख जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं।
जब तक उस पर नमी तभी तक रहती जब तक वृक्ष हरा भरा है, यानी जिसके आधार पर वो है, तो नमी उसकी लेता है, और वो सूख जाए तो भी सूख जाता है। बंधो, कहने का अर्थ ये है कि वो भी जो नमी ले रहा है वो जड़ वाले वृक्ष से नमी ले रहा है। कीमत वृक्ष की नहीं, कीमत जड़ की है। जड़ है तो फिर उसकी पौध भी रहेगी, पेड़ भी रहेगी, डाल भी रहेगी, पत्ते भी रहेंगे, फूल और फल भी रहेंगे। और जड़ यदि नहीं है सब समाप्त हो जाता। जड़ यदि काट दी जाए तो वृक्ष नहीं टिक पाता है। अपने जितने भी मकान बनते हैं, महल बनते हैं, मंदिर बनते हैं, उसकी क्या रखी जाती है? नींव। इंजीनियर बैठे क्या कोई? नहीं आए? बतलाते हैं कि इंजीनियर सबसे पहले पूछता है कि आप कितने मंजिल मकान बनाएंगे। पूछता है ना, कितना बड़ा, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10, और बड़ी बड़ी सिटियों में तो 25, 50, 100 तक, इतना मंजिल तक की बात होती है। जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। मिट्टी की टेस्ट की जाएगी, फिर मटेरियल को चेक किया जाएगा, और उस हिसाब से फिर बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत पिलर खड़े किए जाएंगे। अगर वो ना बनाए जाएं, नींव ना भरी जाए, मजबूत ना बनाई जाए, तो बोले कमजोर नींव सारे बिल्डिंग को क्या कर सकती है? धराशाही कर देगी, गिरा देगी। तो बतला रहे हैं वृक्ष की जड़ होना चाहिए और मकान की नींव मजबूत होना चाहिए। आचार्य महाराज कहते धर्म की नींव क्या है? श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है। आप कितने धर्मात्मा हो ये बात अलग बात है, आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, आपकी श्रद्धा कितनी ठोस है, आपकी श्रद्धा कितनी सही है, वो है, उसका नाम है धर्म। दर्शन वो धर्म की जड़ है। श्रद्धा किसकी? संजीव की बिटिया की नहीं। सम्यक दर्शन की अर्थ है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा। आचार्य महाराज कहते हैं सच्चे देव का आप ये ना समझ लें कि हमारे महावीर भगवान सच्चे देव हैं, या तुम कहो हमारे सच्चे देव आदिनाथ भगवान हैं, और कोई कहे हमारे तो सच्चे देव पारसनाथ हैं। नहीं, सच्चे देव नाम से मत जोड़ो। सच्चे देव कौन? जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। ये 3 गुण जिन जिन भगवान में पाए जाते हैं, 3 गुण जिन जिन में पाए जाते हैं, फिर तो बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। बंधो, ये 3 गुण जिन में पाए जाते हैं, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, नाम तो बहुत किस्म के होते हैं। पारसनाथ भगवान के कितने नाम थे? कितने? केवल एक था। और ऋषभदेव के कितने नाम थे? कौन कौन? ऋषभदेव, आदिनाथ। पुष्पदंत के कितने थे?
कौन कौन से? पुष्पदंत, सुविदेनाथ, ये 2 नाम थे। महावीर भगवान के कितने नाम थे? 5 नाम थे। कौन कौन से? आज तो लगता है कि आप लोग बिल्कुल रटे हुए हैं आपके लिए। ऐसे 5 नामों से युक्त महावीर भगवान थे। 5 ही नाम हुए कि और भी नाम हो सकते हैं? कितने? सहस्त्र नाम अपन पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र। सहस्त्र नाम का अर्थ है कि 2, 4, 5, 6 ही नहीं, 1000 नाम भगवान के हो सकते हैं। टीटू, तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे 2 ही हैं, 1000 नहीं हो सकते हैं। 1000 भगवान के नाम होते हैं। इतने नाम, और 1000 भी से भी अधिक हो सकते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाए कि 1000 के अलावा कोई नाम से पुकारना चाहे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को, तो भी पुकार सकता है। 1000 से भी नाम अधिक हो सकते हैं। बंधो, तो हम सच्चे देव की पहचान सच्चे देव वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी से करें तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं है, और वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जो कहेगा मैं तो केवल पारसनाथ को ही मानूंगा और किसी देव को नहीं मानूंगा, मतलब क्या सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? क्या कहलाएगा? अब धीरे से बोल रहे हो। क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सच्चे देव का ही तो, अन्य जो सच्चे देव थे उसका अनादर कर दिया। हम और कोई नहीं है देव, हमारे तो वही हैं। सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रख लीजिए। क्यों? दर्शन पाहुड़ है। सम्यक दर्शन हमारा कैसे बना रहे? अपन की थोड़ी छोटी सी अज्ञानता में अपना सम्यक दर्शन चलायमान हो जाता है, टूट जाता है। सभी अरहंत देव हमारे सच्चे देव हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जहां जहां जितने भूत वर्तमान भविष्य सब भी हमारे सच्चे देव हैं। ऐसी आस्था, इतनी विशाल श्रद्धा जिसकी होती है, वो सच्चा सम्यक दृष्टि जी होता है। जिनवाणी, जिनवाणी, कतिपय लोग ऐसे होते हैं, अब उनको जो ग्रंथ रुचकर हो गया उन्होंने कहा वही, बस वही सच्चा ग्रंथ है, और तो ग्रंथ ही नहीं है, शास्त्र ही नहीं है, हमारी रुचि ही नहीं है। इतनी जल्दी भावुकता में शब्द मत निकालो। ध्यान रखो, जिनेन्द्र वाणी, चाहे वो प्रथमान योग विषयक हो, चाहे वो करणान योग विषयक हो, चाहे वह चरणान योग विषयक हो, चाहे वह द्रव्यान योग विषयक हो, जिनवाणी तो क्या है? जिनवाणी है। जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, चारों से दूध झरता है, क्या कोई अलग अलग क्वालिटी का होता है क्या? एक ही क्वालिटी का है। केवल नाम हम 4 अनुयोग देते हैं, वो है जिनवाणी। यदि अपन ने ऐसा किया कि सच्चा शास्त्र यदि कोई है तो करणान योग ही है, बाकी सब झूठे। इसका मतलब आपने जिनवाणी का अनादर कर दिया। द्रव्यान योग ही सब कुछ है, बाकी झूठी। उस जिनवाणी का अभिनय कर रहे हो। बंधो, इसी प्रकार से कोई कहे कि प्रथमान योग ही सच्चा है, बाकी सब झूठे, उस जिनवाणी का अभिनय कर रहा है।
कोई कहे चरणान योग ही सच्चा है, बाकी सब झूठे। बतलाओ, क्या ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? सम्यक दृष्टि नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान की वाणी में भेद कर दिए। सत्य तो ये थी जिन वाणी शब्द, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जितने अनुयोग रूप में होती, जितने भी शास्त्र रूप में होते, हम श्रद्धा से उसके लिए बार बार नमस्कार करके सौभाग्य मानते। इसी प्रकार से गुरु के विषय में बहुत अच्छी बात यहाँ कही जा रही है। अब आपका समय काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं इसके विषय में नहीं कहूँगा। संक्षेप में केवल इतना ही समझ लीजिए कि कितने सारे लोग रहते हैं, बोलते हैं पंचम काल में गुरु नहीं होते। एक प्रश्न इसी में किया, पंचम काले किल मुनियो हो ना वर्तनते, मुनि नहीं होते। ऐसा कोई लोग माने कहे तो क्या वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते, बोले हम तो भगवान को ही मानते और शास्त्र गुरु को नहीं मानते, समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि है। कोई कहे कि हम शास्त्र को तो मानते हैं, भगवान को गुरुओं को नहीं मानते, क्या वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। और कोई कहे कि हम केवल गुरुओं को ही मानते हैं, भगवान और शास्त्र को नहीं मानते हैं, क्या वो सम्यक दृष्टि होगा क्या? नहीं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो गुरु को नहीं मानते, है ना? अभी ऐसे ग्रंथ को देखें, पढ़ें, तब उनको समझ में आए कि ओहो, हम कितने भ्रम में, कितनी भ्रांति में हैं। सच्चे गुरु पंचम काल के अंत तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा की बात समंतभद्र महाराज कहते वो दर्शन है, सम्यक दर्शन है। और इसी प्रकार से एक और याद रख लीजिए कि गुरु केवल हम शरीर के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं कि शरीर ए भेष पिछी कमंडल, नहीं। अभी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन गुण जिनमें पाए जाते हैं वे हमारे क्या हैं? सच्चे गुरु हैं। तभी अपन नमोलो ये सब साहुणम बोल पाते हैं। ऐसे भी संसार में बहुत कुछ लोग हैं, बहुत कुछ तो नहीं, कुछ ही लोग हैं जिनकी अवधारणा है हम एक ही संघ को मानेंगे, हम एक ही गुरु को मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम दूसरे गुरु को नहीं मानेंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे, आहार नहीं देंगे। सोचो, क्या वो सम्यक दृष्टि है क्या? आगम कह रहा है क्या वो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? जिन्हें तुम गुरु कह रहे हो, एक ही गुरु कह रहे हो सकता है गुरु हैं अपने समय सीमा तक आयु प्रमाण रहते हैं, आयु पूरी होने पर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं दूसरे। ध्यान रखिए, जैन दर्शन घाट को नहीं पकड़ता, तट को नहीं पकड़ता है, अपितु किसको पकड़ता है? पानी को पकड़ता है। प्यास तट से नहीं बुझती है, प्यास किससे बुझती है? पानी से बुझती है। पानी यानी धर्म। धर्म जिन जिन में पाया जाएगा वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। हम इस बात को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य करें। जय बोलिए महावीर भगवान।